वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम नीट यूजी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर जम्मू एंड कश्मीर के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेट रैंक वाइज एंड आपका जो ऑल इंडिया कोटा की रैंक्स आपको मिली हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ओपन मेरिट आरबीए ओबीसी एसटी फर्स्ट सेकंड ईडब्ल्यूएस एएलसीआईबी एससी कैटेगरी हर एक जो कैटेगरी है वो इंक्लूड होगी। चाहे एमबीबीएस की बात हो चाहे बीडीएस की बात हो, दोनों राउंड दोनों का कट ऑफ जो है यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वन अनदर थिंग, काउंसलिंग के प्रोसीजर के बारे में भी डिस्कस होगा कि काउंसलिंग डिले क्यों हो रही है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है काउंसलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें तो काउंसलिंग जो है आपकी यहाँ पे डिले इस वजह से हो रही है। यू नो कि हर एक स्टूडेंट को पता है मध्य प्रदेश में इंदौर में एंड उज्जैन में यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हुई थी। वहाँ पे जो है पावर शॉर्टेज की वजह से जब आपका नीट यहाँ पे कंडक्ट हुआ 4 मई को, उनने जो है यहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करी थी। ठीक है, उनने बोला कि हमें शॉर्टेज थी पावर की, हमें पावर वहाँ पे नहीं था, तो हमें पेपर जो है एक डार्क रूम में देना पड़ा, जिसकी वजह से हमें क्वेश्चंस दिखे ही नहीं कि पेपर पे क्वेश्चंस बोल क्या रहे हैं। तो इस वजह से हमने टोटली जो है पेपर को कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो उनका जो वो दिन था, वो पेपर था, वो उनका यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया था कि फ़िलहाल जो है आप ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा की काउंसलिंग ना करें जब तक हम यहाँ पे इसको मेजर जो है देखें ना कि क्या सीन हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे हियरिंग की बात करें तो डिसीजन जो है 10 जुलाई को लिया जाएगा। ठीक है, आज 7 जुलाई है तो 3 दिन है अभी। 10 जुलाई को डिसीजन ले लिया जाएगा कि उन बच्चों का यहाँ पे रीनीट होगा या नहीं होगा। तो 10 जुलाई को जो ही कन्फर्मेशन होगी, अगर रीनीट यहाँ पे होता है तो ओबियसली यहाँ पे काउंसलिंग जो है स्टार्ट नहीं होगी। अगर रीनीट नहीं होता है तो काउंसलिंग जो है 15 तक आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जे के वो भी आपकी रिलीज़ करेगी। बट यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो डिले हो जाएगी, वो अगस्त में हो जाएगी, बिकॉज रीनीट यहाँ पे उन स्टूडेंट्स का होना ही होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, अगर उसकी जगह आप स्टूडेंट्स वहाँ पे होते तो मे बी आप भी अभी डिमांड करते रीनीट के लिए, तो एटलीस्ट उनका रीनीट होना चाहिए। देखिए, काउंसलिंग में आपको क्या ही करना है, जो आपका बैच है, जो 2025 का बैच है, वो स्टार्ट होना ही होना है। तो एक महीने से आपका कोई भी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम एमबीबीएस की बात करें, बीडीएस या बाकी कोर्सेज की बात करें, ठीक है। अगर हम लास्ट ईयर की भी बात करें, लास्ट ईयर भी अगस्त में ही प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ था प्रोसेस इसका। ठीक है, तो इस बार भी अगस्त में ही होना चाहिए अगर रीनीट यहाँ पे होता है तो। ठीक है, तो काउंसलिंग इसलिए डिले है क्योंकि यहाँ पे 10 को हियरिंग है, उसमें आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि इन बच्चों का यहाँ पे रीनीट होना है या नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे आप कट ऑफ की थोड़ा सा बात करें कि कौन स्टूडेंट्स अभी जो है मान के चल सकता है हमें एमबीबीएस या बीडीएस की सीट डिफरेंट कॉलेजेस या डिफरेंट कैटेगरीज में मिल सकती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन मेरिट की बात करेंगे, ओपन मेरिट मेल्स, ठीक है, ओपन मेरिट फीमेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन मेरिट मेल्स फीमेल्स का एमबीबीएस का कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, मेल्स का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो था लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो अराउंड 481 यूटी की रैंक थी। एंड हमारी जो ऑल इंडिया की रैंक थी वो थी 46,917। ठीक है, तो फिर अगर हम लास्ट पे बात करें तो लास्ट पे जो है थर्ड राउंड में 506 यूटी रैंक पे जो है कॉलेज अलॉट हो गया था। ठीक है, उसकी रैंक यहाँ पे 47,000 के अराउंड थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 47,000 रैंक तक जिन भी एस्पिरेंट्स का आ रहा है, ये जो 506 एंड 481 पे मिला है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन था। बट ये एसकॉम्स का यहाँ पे कट ऑफ है। ठीक है, एसकॉम्स भी हमारा एमबीबीएस को कॉलेज में आता है, तो एमबीबीएस का लास्ट जो लीस्ट कट ऑफ होता है वो एसकॉम्स जम्मू में होता है। तो एसकॉम्स में ये कट ऑफ हुआ है, तो इसमें आपको 47,000 रैंक तक मिल ही जाएगा। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट्स में लास्ट ईयर जो है 626 पे लास्टली जो है राजौरी कॉलेज अलॉट हुआ था। रैंक क्या थी 59,261। ठीक है, अगर आपकी रैंक यहाँ तक आ रही है, आप 100% श्योर हैं कि आपको एमबीबीएस की सीट यहाँ पे अलॉट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम ओपन मेरिट का यहीं पे जो है बीडीएस का कट ऑफ देखें। ओपन मेरिट मेल्स में जो है लास्ट ईयर 53,222 रैंक पे जो है ऑल इंडिया रैंक की हम बात करें, यूटी रैंक इसकी जो है यहाँ पे 550 के अराउंड थी। ठीक है, तो आप जो है ऑल इंडिया कोटा की रैंक्स के अकॉर्डिंग ही देखिए। फीमेल्स की बात करें, बीडीएस का क्या कट ऑफ रहा था 66,363 रैंक पे। तो इस बार भी अगर आपकी इतनी रैंक आ रही है, फिलहाल आप 100% श्योर है, फिर अगर आपकी 67 भी आ रही है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे चांस है आपको, बट मैं श्योरिटी की बात करता हूँ 100% श्योर। अगर आपकी यहाँ तक रैंक आ रही है, आपको डेफिनेटली बीडीएस की सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अब आरबीए कैटेगरी की, देखिए, यू नो कि आरबीए में जो है थोड़ा सा कम कट ऑफ होता है ओपन मेरिट से, क्योंकि आरबीए भी हमारे पास एक कैटेगरी है, लेकिन इसमें जो कट ऑफ है उतना कम ज़्यादा नहीं है। लाइक एसटी एससी जो है हमारे पास, उनमें बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ आपको देखने को मिलता है। तो आरबीए में मेल्स में जो लास्ट ईयर कट ऑफ हुआ था वो 56,163 रैंक पे एमबीबीएस की सीट आपको मिल गई थी। एंड गर्ल्स में अगर हम बात करें 1,47,220 पे एमबीबीएस की सीट अलॉट हो गई थी। तो इस बार अगर आपकी रैंक यहाँ तक आ रही है, डेफिनेटली आपको एमबीबीएस की सीट अलॉट हो जाएगी। फिर इससे नीचे की अगर हम बात करें, ठीक है,
तो यहाँ पे जो है BDS में क्या कट ऑफ हुआ है, तो मेल्स में 1,58,039 पे जो है BDS की सीट अलॉट हो गई थी। एंड फीमेल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फीमेल्स में 1,58,039 एंड मेल्स की बात करें 61,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो BDS में आपको सीट यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जिनको राउंड फर्स्ट में कम कट ऑफ होता है, हाई कट ऑफ होता है, फिर उसके बाद जो है बाकियों में लो कट ऑफ फिर आपको थर्ड राउंड में देखने को मिलता है। लाइक अगर हम यहाँ पे सबसे पहले EWS की बात करें, EWS में रैंक जो है 3,51,629 पे MBBS अलॉट हो गया था, ठीक है। एंड गर्ल्स में हो गया था 4,47,398 पे, ठीक है। अगर हम यहीं पर फिर देखें तो इसकी जो UT की रैंक थी मेल्स की तो वो थी 3,210। फिर अगर हम राउंड 2 में जाएं या फीमेल्स की बात करें 3,634 राउंड फर्स्ट में सिलेक्शन हो गई थी UT रैंक पे। फिर अगर राउंड थर्ड पे पहुंचे तो 3,662 पे भी MBBS की सीट यहाँ पे अलॉट हो गई थी, राजौरी इसको मिल गया था, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ पे ST फर्स्ट की बात करें, ST फर्स्ट मेल्स में कट ऑफ जो हुआ था वो हुआ था 2,26,808 पे, ठीक है। एंड फीमेल्स का 3,40,032 पे सीट मिल गई थी राउंड फर्स्ट। इसकी UT की रैंक जो थी मेल की वो थी 2,367। अगर हम फिर लास्टली बात करें तो लास्ट पे इसको जो है ये रैंक डिक्रीज़ होके जो है ये यहाँ पे पहुँच गई थी 2,400 तक। तो पहले राउंड में कट ऑफ जो है हाई ही चला जाता है, राउंड सेकंड में फिर लो चला जाता है, ठीक है। OBC मेल्स की अगर हम बात करें MBBS की, OBC मेल्स में 1,13,764 पे अलॉट हो गया था MBBS का कॉलेज, फीमेल में 2,36,129, ठीक है। इसके अलावा ST सेकंड की हम बात करेंगे, मेल्स में अगर आपकी रैंक 1,40,256 तक आ रही है, 100% आप श्योर हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा MBBS के लिए। फीमेल्स की बात करें 2,22,930। तो फीमेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी पहले राउंड में जो है UT की रैंक 2,336 पे MBBS मिला था, फिर राउंड थर्ड में 2,404 पे ये रैंक पहुंच गई थी, ठीक है। ये हम राउंड फर्स्ट की बात करें। देखिए ALC IB में मेल्स की बात करें तो 2,42,265 पे MBBS मिल जाएगा ऑल इंडिया रैंक। 2,85,201 पे अगर फीमेल की रैंक यहाँ तक आ रही है MBBS आपको अलॉट हो जाएगा। SC कैटेगरी की बात करें 2,98,637 मेल्स का कट ऑफ जाने का चांस है, डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। 2,29,834 पे फीमेल्स का यहाँ पे चांस है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कैटेगरी है ST लद्दाख की, ठीक है। ST लद्दाख में देखिए मेल्स में जो कट ऑफ है वो 3,57,652 तक अगर आपकी रैंक है आपको MBBS मिल जाएगा। फीमेल्स की बात करें 2,59,220। यू नो कि मेल्स में कम कट ऑफ होता है ST लद्दाख का, एंड फीमेल्स में यहाँ पे जो है उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं होता है, ठीक है। मेल्स का कम होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। देखिए अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें ओपन मेरिट जो CDP है, ठीक है, ओपन मेरिट CDP, तो इसमें लास्टली क्या मिला था 4,495 UT रैंक पे MBBS की सीट अलॉट हुई थी, ठीक है। ST सेकंड PWD की बात करें मेल्स की 4,364। तो डैट मीन्स अगर आपकी UT की रैंक जो है 4,000 प्लस मिलती है जब आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगा, 4,000 तक अगर आपकी आ रही है 4,200 to 300 में इन कैटेगरीज़ में, लाइक ओपन मेरिट PWD, RBA PWD, ST फर्स्ट PWD, इन कैटेगरीज़ में आपकी रैंक यहाँ तक आ रही है तो आपको MBBS की सीट अलॉट हो जाएगी। फिर CDP में आ रही है तो 4,500 तक भी अगर आ रही है आपको MBBS की सीट यहाँ पे अलॉट हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए BDS का कट ऑफ, ठीक है। ST फर्स्ट में जो BDS का कट ऑफ हुआ था वो हुआ था फीमेल्स में 3,428 रैंक पे। लास्टली अगर हम बात करें तो 3,428 उसकी स्टेट की रैंक थी फीमेल कैंडिडेट की। तो अगर हम राउंड फर्स्ट की बात करें तो राउंड फर्स्ट में हुआ था 2,929 पे, 2,929 स्टेट रैंक थी। तो लास्टली कब मिला 3,428 पे। अगर हम इसकी ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 3,10,434 पे। एंड लास्टली अगर हम देखें तो ये जो है 3.5 लाख तक यहाँ पे रैंक जो है पहुँच जाती है, ठीक है। अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें, EWS कैटेगरी में मेल्स एज वेल एज फीमेल्स का BDS का क्या कट ऑफ हुआ है, तो मेल्स का यहाँ पे अगर आप देखें तो मेल्स में आपको जो है कट ऑफ देखने को मिलेगा 4,240 रैंक पे, 4,240 पे, ठीक है। 4,240 जो है लास्टली कॉलेज मिला है UT रैंक की हम बात करें 4,240 पे। तो 4,240 पे लास्टली जो रैंक आ रही थी वो 6 लाख के अराउंड आ रही थी। तो 6 लाख तक अगर आपकी रैंक बन रही है इस बार EWS में तो आपको जो है अलॉट हो जाएगा। एंड फीमेल्स में इससे भी ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे 6 to 7 लाख तक भी अगर रैंक आ रही है BDS आपको मिलेगा। EWS कैटेगरी का जो है हर साल वेरिएशन होती है, यू नो कि कभी इसका कट ऑफ हाई हो जाता है, लो हो जाता है। तो इस बार भी इसका उतना खास कट ऑफ जाएगा नहीं, लो ही चला जाएगा। अगर आपका यहाँ पे जो है 5 लाख
to 6 लाख तक रैंक आ रही है, आप एक्सपेक्ट करेंगे 6 लाख टू 6.5 लाख तक अगर आ रही है तो फीमेल्स में अगर BDS आपको चाहिए तो BDS आपको अलॉट हो जाएगा। रही बात अब यहाँ पे अगर हम बात करें RBA में, तो RBA में अगर आपकी रैंक जो है मेल्स में 60,000 तक 60 to 61,000 तक आ रही है, आपको BDS अलॉट हो जाएगा। रही बात फीमेल्स की 1,50,000 to 60,000 अगर आ रही है, आपको BDS अलॉट हो जाएगा। OBC की बात करें अगर, तो OBC में अगर आपको आप मेल हैं 1,17,000 to 1,18,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है, आपको अलॉट हो जाएगा। फीमेल्स की बात करें 2,46,000 to 2,47,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है, आपको BDS अलॉट हो जाएगा। ST फर्स्ट की बात करें तो अगर आपकी रैंक जो है 2,56,000 to 58,000 तक आ रही है, आपको अलॉट हो जाएगा। फीमेल्स की बात करें 2 लाख जो है 70,000 to 80,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है, आपको यहाँ पे BDS जो है वो मिल जाएगा। BDS में फिर एट द एंड जो है उतने बच्चे भी नहीं जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है फिर से MBBS की तैयारी करते हैं, तो इस वजह से फिर कट ऑफ जो है वो कम हो जाता है। ST लद्दाख की बात करें मेल्स एज वेल एज फीमेल्स की BDS के लिए 3,61,000 to 3,62,000 तक रैंक आ रही है, आपको अलॉट हो जाएगा। एंड फीमेल्स की बात करें 2,90,000 to 91,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है, तो आपको BDS अलॉट हो जाएगा। फिर बाकी जो कोर्सेज हैं हमारे लाइक BPT वगैरह, उनमें जो है कट ऑफ बहुत ही कम चला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो है मेन कॉलेजेस 3 रहते हैं, जिनमें हर एक स्टूडेंट की फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है GMC श्रीनगर, GMC जम्मू, ठीक है, एंड सिक्किम्स। बाकी फिर जो कॉलेजेस हैं वो रेंडमली स्टूडेंट्स देते हैं, बट ये 3 कॉलेजेस जो हैं ये यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। तो इसमें सिक्किम्स में अगर हम बात करें, सिक्किम्स में 106 जो सीट्स हैं वो फिलअप होंगी थ्रू JKOP, 153 जम्मू, 153 श्रीनगर से, ठीक है। तो अगर हम देखिए ओपन मेरिट का जो है श्रीनगर और जम्मू में, ठीक है, श्रीनगर और जम्मू में 30 सीट्स मेल्स के लिए हैं, 29 फीमेल्स के लिए हैं, ठीक है। तो ये 60 सीट्स बन जाएंगी, तो ये जो है यहाँ पे 58 सीट्स बन जाएंगी। तो पहले आप जब चेक करेंगे, आपका जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट JKOP तक का रिलीज होगा, अगर आपकी रैंक जो 60 तक आ रही है, ठीक है, 60 तक आ रही है, 60 to 70 आप जो एक्सपेक्ट करेंगे GMC श्रीनगर या GMC जम्मू। एंड अगर 50 यहाँ पे जो है ये अराउंड 70 तक आ रही है, आप फीमेल्स में करेंगे एक्सपेक्ट GMC श्रीनगर या GMC जम्मू, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं लाइक कोई बारामूला का होगा तो वो नहीं फर्स्ट प्रेफरेंस बारामूला ही देता है, ठीक है। तो इसलिए जो है थोड़ा रैंक जो है 10 का आप डिफरेंस रख सकते हैं। बाकी सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज में 106 सीट्स हैं, 20 उसमें मेल्स की सीटें, 21 इसमें जो है फीमेल्स की। तो 100 तक आपको ये 100 रैंक तक अगर आ रही है, 100 to 150 तक भी आ रही है, ठीक है, आपको जो है इन 3 कॉलेजेस में कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर ये स्टूडेंट्स की अपनी प्रेफरेंस रहती है कि वो फर्स्टली किसको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दें, स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो वो आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल जो है आई होप कि आपको जो है कट ऑफ के बारे में डाउट्स क्लियर हुए होंगे, या काउंसलिंग के रिगार्डिंग किसी का कोई भी डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक बायो में है, वहाँ से पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।